जिस एक्टर को, जिस स्टार को इंडस्ट्री ने एक टाइम पे बिल्कुल दरकिनारे करा था, ये बोल के कि ये स्टार जो है ये बैंकेबल स्टार नहीं। आज मेरी किसी से बात हो रही थी तो बातों बातों में बात निकली और पता चला कि पृथ्वीराज जो अक्षय कुमार साहब ने प्रोजेक्ट किया था उसमें भी यशराज ने सनी देओल को ये बोल के रिजेक्ट कर दिया था कि ये बैंकेबल स्टार नहीं है, यशराज फिल्म्स ने। आज अगर उस एक्टर की मूवी, सेकेंड मूवी 100 करोड़ पार कर रही है, गदर 2 500 करोड़ की तरफ गई, और जाट मूवी जिससे बिल्कुल बहुत इंडस्ट्री के अंदर बहुत कम वेव थी, वो मूवी भी अब अगर 100 करोड़ की तरफ, ग्रॉसर की तरफ निकल रही है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर इस बारे में बात करें और बड़ी रीजनेबल बात करते हैं भाई, कोई ऐसे उड़ा उड़ा के बात तो नहीं करता मैं अपने चैनल में, दिक्कत क्या है? दिक्कत मुझे समझ नहीं आती। मुझे अभी भी कुछ कमेंट्स आते हैं, अरे क्यों इतनी बात कर रहे हो, क्यों इतना कर रहे हो? ठीक है भाई, नहीं करेंगे, मानते हैं, दोस्ते हो गए मूवी को, और लाइफ टाइम की तरफ मूवी जा भी रही है, पर जो अच्छा कर रही है, जो कमाल कर रही है, वो तो बोलेंगे। खैर, उस मुद्दे पे मैं आता हूं थोड़ी देर में। पहले आपको थोड़ा सा केसरी अक्षय कुमार की मूवी जो है उसका बॉक्स ऑफिस के बारे में थोड़ी बात कर लें, क्योंकि कल था उनका डे नंबर 5, आज है डे नंबर 6। कल कलेक्शन 5 करोड़ आया। आई थिंक केसरी चैप्टर 2 इज ऑल्सो डूइंग बड़ा स्टेबल कलेक्शन, और 40 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो चुका है इस मूवी का। एंड आई थिंक मेरा हमेशा से ऐसा मानना रहा है कि यार, जो मूवी की जितनी क्वालिटी है उतना उस मूवी को मिलना चाहिए। मतलब जितनी उसकी वर्थ है, जितना उसको आपको लगता है कि यार मूवी क्वालिटी बनी है, वहां तक पहुंच जाए। क्योंकि अगर एक अच्छी बनी हुई मूवी एक लेवल तक नहीं पहुंचती तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बुरा लगता है। केसरी चैप्टर 2 के जो कलेक्शंस हैं वो ऐसा नहीं है कि आउटस्टैंडिंग है, बट अगर ये जो कलेक्शंस जिस स्पीड से चल रहे हैं, इसी रफ्तार से अगर कलेक्शन चलते रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि केसरी भी शायद वो रिस्पेक्टेबल नंबर्स पे पहुंच जाए। हालांकि जो उसका बजट है 150 करोड़, विकिपीडिया में जो लिखा हुआ है, वो क्रैक करना या वो थ्रेशोल्ड तक पहुंचना, वो तो मुझे काफी मुश्किल लगता है अक्षय कुमार की इस मूवी के लिए। तो धर्मा प्रोडक्शंस को लॉस शायद हो सकता है, मगर फिर भी एक रिस्पेक्टेबल नंबर हम मान के चल सकते हैं कि केसरी आने वाले दिनों में या अपने सेकंड वीकेंड में थोड़ा पिक कर ले। अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा एक ये भी कहता है, जैसे मैंने बात स्टार्ट करी थी अपने एकदम आपको वीडियो के स्टार्ट में, देखो यार, बात बड़ी सिंपल सी है कि जाट की जो कलेक्शन है इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं तो 100 करोड़ से ऊपर का ग्रॉस जाट मूवी मार चुकी है। मतलब मैत्री मूवी मेकर्स को एज अ प्रोड्यूसर जाट से मुनाफा होना तय है। उसमें आप ओटीटी राइट्स ले लीजिए, म्यूजिक ले लीजिए, सब कुछ, सारे जो इनका जो एसेट्स इन्होंने जहां जहां भी बेचे हैं वो सब मिला के इनको मुनाफा होना तय है। अब बात ये आ रही थी कि इनको ठीक है, लेकिन मूवी हिट कराने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर को मुनाफा होना जरूरी है। तो जी स्टूडियोज और एए फिल्म्स दोनों ही मुझे लगता है 2 या 3 दिन बाद एक प्रॉफिटेबल जोन में आ जाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली शायद फ्राइडे के बाद 80 करोड़ या 81 करोड़ होगा, एक ब्रेक इवन लेके अपने प्रॉफिटेबल जोन में जाना शुरू कर देंगे। तो मोटा मोटा जो भी लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं, सनी देओल की इस मूवी से जुड़े हुए हैं, वो प्रॉफिटेबल जोन में चले जाएंगे। अब ये तो रही मूवी की बात कि मूवी एक अच्छी हिट मूवी की तरफ निकल पड़ी है, हिट की तरफ निकल पड़ी है। मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं किसी भी हाल में यहां पे मूवी को ब्लॉकबस्टर जैसे गदर थी वैसे नहीं, क्योंकि गदर का तो रिटर्न बहुत मैनी फोल्ड्स था। बट मुझे एक थोड़ा सा इशू दिख रहा है सोशल मीडिया पे, इनफैक्ट मेरे अपने कमेंट सेक्शन में, कि भाई सनी देओल इतना बड़ा स्टार नहीं है जो इतनी उसकी कवरेज हो रही है। या और भी ट्विटर पे जाके देखता हूं 80 करोड़ ही तो करें, 90 करोड़ ही तो करें, 100 करोड़ ही तो करें। अरे भाई देखो, वो सनी देओल कितना बड़ा स्टार है या नहीं है मुझे पता नहीं है आप कौन से ईरा से हो। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकता कि 2010 2008 से लेके 2020 तक सनी देओल की मूवी ने किसी ने 100 करोड़ इतने करे हैं, वो सारे मेरे पास आंकड़े नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आज भी अगर आप छोटे हो, मुझे लगता है एज के जो छोटे जो मतलब छोटी एज के है ना, अंडर 22 23, ये लोग शायद इस मामले में ज्यादा कमेंट करते हैं कि सनी देओल सुपरस्टार नहीं है। अरे कुछ वक्त उनका बीच में आया था, खराब था मेरे भाई। 1990 के अंदर वो आदमी बवाल था, बवाल। जो
रोल सनी देओल ने 1990 के अंदर किए हैं, मैं ओपन चैलेंज देके कह सकता हूं कि वो रोल्स इररिप्लेसेबल है। मेरा ऐसा मानना है कोई भी रोल जब आइकॉनिक बनता है तो वो रिप्लेसेबल तो आप वैसे भी इमेजिन नहीं कर सकते, मगर किसी का बाप बॉर्डर में रोल नहीं कर सकता तो सनी देओल ने किया है। घायल, घातक, ये रोल कोई सोच ही नहीं सकता। गदर का रोल कोई सोच ही नहीं सकता यार। वो कुछ रोल सनी देओल ने इतने जबरदस्त किए हुए हैं कि दैट इज दोज आर नॉट रिप्लेसेबल विद दुनिया का कोई भी एक्टर। टाइम पास वाला जो रोल किया वह नहीं कर सकता भाई। तो ये बात बोलनी पहला पॉइंट कि वो सुपरस्टार नहीं थे। हर चीज को अगर तुम्हें अवार्ड्स और बॉक्स ऑफिस और कितनी 200 करोड़ उस टाइम, 50 करोड़, ये करोड़ वो करोड़, हर चीज ये नहीं होती। मेरा कहने का मतलब ये है। रही बात लास्ट 15 साल में सनी देओल का, नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद एग्री कर रहा हूं। गदर 2 के बाद भी बहुत सारी आवाजें उठी कि गदर 2 अरे ये चल गया, नॉस्टैल्जिया। आप गदर 2 के बाद जो बोल रहे थे ना, नाम गिनवा सकता हूं, यूट्यूब पे भी बहुत बंदे थे, चल गई, आगे देखिए सनी देओल की अगली पिक्चर आएगी, 20 करोड़ नहीं लगेगी, 100 करोड़ लग गए। अब बैठो शांत, क्योंकि मेरे को भाई किसी का परसेप्शन चेंज नहीं करना, बिकॉज सिनेमा है, फ्रीडम है, सब अपना अपना जो व्यू पॉइंट है वो शेयर कर सकते हैं। मगर जब अब 100 करोड़ कर रही है ना, तो एग्री तो करना पड़ेगा कि चलो तुम स्टार नहीं मानते थे ना सनी देओल को, तो तुम अब आगे मानोगे। मजे की बात यह, जेनजी जनरेशन है, जो बच्चे देखने जा रहे हैं, जेनजी के, न्यू जनरेशन के, उनको धीरे धीरे पता चल रहा है सनी देओल का, बिकॉज वो बैक ट्रैक होती हैं चीजें। आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं सनी देओल के, जाट में जिसको 1% अगर थोड़ा बहुत लग भी रहा है ना, गलती थोड़ी सी हो भी रही है कि नहीं है भाई, 100 करोड़ आज की डेट में करना ना, जो अच्छे से सिनेमा फॉलो करता है ना, वो ढंग से कूल माइंडेडली बता देगा कि आसान नहीं है आज की डेट में 100 करोड़ करना। ये 10 साल पहले वाला टाइम नहीं है 100 करोड़ जब ऐसे ऐसे उंगलियों में गिनवा रहे होते थे, बहुत मुश्किल है। सनी देओल की मूवी अगर 100 करोड़ करके गई है, आप समझ जाओ सनी देओल का जो इन्फ्लुएंस है ना, बढ़ता जा रहा है इंडस्ट्री में। तो जिस इंडस्ट्री ने उनको चुप कराया था ना, आज वही इंडस्ट्री देखना उनके आगे पीछे आने वाले प्रोजेक्ट्स में कैसे भागेगी। और ये मैं सिर्फ तारीफ करने के लिए तारीफ नहीं कर रहा हूं, जो मुझे फील हो रहा है एग्जैक्टली मैं वो तारीफ कर रहा हूं। तो रही बात कुछ उस परसेप्शन की कि भाई इस मूवी को ओवर हाइप मत करो, या उसका करियर खत्म है, या सिर्फ ये भी, अब ये भी तुक्का कह दोगे क्या यार? सिनेमा है भाई, अगर कोई चीज अच्छी चल रही है तो आई थिंक हमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे स्टार्स हैं, इन्होंने एंटरटेनमेंट हमें कितने सालों से दिए, क्यों ना कम बैक करें यार, करें। मैं तो कहता हूं सनी देओल की आने वाली प्रोजेक्ट्स, और सनी देओल क्या, जो भी सुपर स्टार्स हैं, जो भी आप, अक्षय कुमार यार, करें कम बैक यार, दिक्कत क्या है? उससे हमें क्या प्रॉब्लम है? हम तो ऑडियंस हैं, हमें सिनेमा से मतलब है। खैर दोस्तों, अपनी राय आप कमेंट सेक्शन पे बताओ, कुछ शिकायत हो वो भी किया करो कि ये जो गदर 2 के बाद जाट के साथ चल रहा था, अभी भी कुछ चल रहा है कि नहीं यार, अभी भी नहीं यार। इजंट इट अनफेयर टू कमेंट कि जाट नहीं चली? जाट विल बी अ हिट मूवी, ठीक है? तो इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इसका इफेक्ट सनी देओल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे कितना पड़ेगा, वो भी अपनी राय मुझे आप कमेंट सेक्शन पे बताओ। वीडियो पसंद आई हो सब्सक्राइब करना भाई, लाइक ठोक दिया करो, बाकी मिलते हैं कमेंट सेक्शन पे। टेक केयर, बाय बाय।